गंजबासौदा में शहर का 130 साल पुराना विश्राम गृह अब इतिहास बनने की ओर है। तहसील कार्यालय के सामने स्थित इस विश्राम गृह के स्थान पर लोक निर्माण विभाग ने 10 कमरों वाला नया सर्व सुविधायुक्त और 2 मंजिला विश्राम गृह बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है। करीब 2 करोड़ रुपए की लागत वाले इस प्रस्ताव को शासन को भेजने की तैयारी चल रही है। अधिकारियों का कहना है कि वर्तमान विश्राम गृह अब वीआईपी मूवमेंट की दृष्टि से उपयुक्त नहीं रह गया है, इसलिए नए भवन का निर्माण जरूरी हो गया है। इस तरह नया विश्राम गृह बनने के बाद शहर में वीआईपी मूवमेंट से जुड़ी व्यवस्थाएं और भी बेहतर हो सकेंगी। नए प्रस्ताव के अनुसार 2 मंजिला भवन में 10 कमरे बनाए जाएंगे। इसके साथ ही एक बड़ा कॉन्फ्रेंस और बैठक कक्ष भी होगा ताकि ईपी और उनके साथ आए स्टाफ को भी पर्याप्त जगह मिल सके। यह विश्राम गृह आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा। प्रभारी एसडीओ लोक निर्माण विभाग आर.के. सिंघई के अनुसार पुराने रेस्ट हाउस का जहां गोलाकार शेड और निर्माण करीब 12,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में हुआ था, पीछे की ओर एक विशाल बगीचा था जहां गोलाकार शेड और टेबल कुर्सियां लगी रहती थी। दिन के समय अधिकारी और वीआईपी वहीं बैठकर स्थानीय लोगों से मुलाकात और शिकायतें सुनते थे, लेकिन समय के साथ इस परिसर में भारी परिवर्तन आ गया। अब करीब 10,000 वर्ग मीटर जमीन पर लोक निर्माण विभाग का दफ्तर, स्टोर और कर्मचारियों के आवास बन चुके हैं। विश्राम गृह का हिस्सा घटकर मात्र 2,000 वर्ग मीटर तक सीमित रह गया है। समय के साथ विश्राम गृह में कई छोटे बड़े बदलाव किए गए। वीआईपी मूवमेंट बढ़ने पर इसकी ऊपरी मंजिल पर 2 और कमरे बनाए गए। पीछे की ओर बैठक कक्ष का निर्माण भी किया गया ताकि अधिकारियों और नेताओं के साथ आए स्टाफ को थोड़ी सुविधा मिल सके। 1993 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के आगमन पर मौजूदा दौर की ज़रूरतों को देखते हुए अब यह भवन बिल्कुल छोटा और असुविधाजनक साबित हो रहा है। विश्राम गृह में अब एक ही कमरे में वीआईपी ठहरते भी हैं और वहीं बैठकर नेताओं, अधिकारियों और स्थानीय लोगों से मुलाकात भी करनी पड़ती है। जगह कम होने से कई बार असुविधाजनक स्थिति बन जाती है। अब तक यहाँ राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद और कई बड़े अधिकारी ठहर चुके हैं। उनकी ठहरने के दौरान जो कठिनाइयां सामने आई, उनसे साफ है कि नया विश्राम गृह समय की आवश्यकता है। मौजूदा विश्राम गृह का निर्माण करीब 130 साल पहले ग्वालियर स्टेट ने कराया था। उस समय यह क्षेत्र गुना जिले में आता था। अंग्रेज अधिकारियों और जिला स्तर के अधिकारियों के ठहराव के लिए यह भवन बनवाया गया था। शुरुआत में इसमें केवल 2 कमरे थे। एक कमरा अधिकारियों के लिए और दूसरा उनके साथ आने वाले स्टाफ के लिए रखा गया था। उस दौर में इसमें सर्दी के लिए आग जलाने की व्यवस्था और गर्मियों में झूलने वाला पंखा लगाने की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। इस बारे में गंजबासौदा एसडीएम विजय राय का कहना है कि वर्तमान में विश्राम गृह छोटा पड़ने लगा है। यह काफी पुराना हो चुका है। पर्याप्त भूमि उपलब्ध है, इसलिए 10 कमरों वाले 2 मंजिला नए विश्राम गृह भवन का प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग से तैयार कराया गया है। इसे जल्द ही कलेक्टर के माध्यम से शासन को भेजा जाएगा। गंजबासौदा से ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट।